चलिए अब सब लोग ऑनलाइन आ गए हैं। तो हमें आपकी तबीयत सही है अब? ट्रेन चैप्टर आज स्टार्ट करना है, कल ही मैंने आपको बता दिया था। चलिए ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो बेसिक्स देते हैं हम ट्रेन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक देखते हैं चलिए। तो सबसे पहले हम ट्रेन के लिए जो यूज करते हैं फॉर्मूला सिंपल, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। सिंपल ये फॉर्मूला पूरी टीडीएस में यूज होगा। बेस्ट पार्ट है कि एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जो ट्रिक्स बनती हैं, जो भी शॉर्टकट, वो भी इसी बेस रहते हैं। सेकंड, इफ डिस्टेंस इन किलोमीटर, इफ डिस्टेंस इन किलोमीटर देन टाइम की जो यूनिट रहेगी वो आवर्स रहेगी और स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर नेचुरल बन जाती है। तो यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। अगर किलोमीटर के संग यहाँ पे सेकेंड पुट कर देते हैं या मिनट पुट कर देते हैं वैल्यूज, तो क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका। सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में, सपोज मैं यहाँ मीटर पुट कर रहा हूँ, 350 मीटर ट्रेन रनिंग, तो मीटर अगर मेरा है तो टाइम मेरा सेकंड में होना चाहिए, स्पीड ऑटोमेटिक मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। तो सबसे पहले यूनिट का बहुत ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चन कर देंगे टीडीएस में। इफ डिस्टेंस इन किलोमीटर देन टाइम पुट इन द वैल्यू ऑफ आर एंड स्पीड इन द किलोमीटर पर आवर। और बेसिक यही फॉर्मूला है जो पूरी टीडीएस और ट्रेन में यूज होगा। सिंपल फंडा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन में हमारे थ्री टाइप से क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थ्री। थ्री टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं ट्रेन में। और तीनों टाइप के क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है हमारा। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हम जो ट्रेन होती है हम उसको ट्रेन क्रॉसिंग अ बॉडी, ट्रेन क्रॉसिंग अ बॉडी, तो वो, या सेकंड ऑब्जेक्ट भी मैं कह सकता हूँ। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सेकंड। तो किसी चीज को ट्रेन क्रॉस कर रही होगी तब आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे टू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या तो बॉडी स्टेबल होगी, मींस जीरो वेलोसिटी, कोई भी नहीं, चल रही नहीं, रुकी हुई है, स्टॉप है उसका। सेकंड क्या होगी, अनस्टेबल यानी मूविंग कंडीशन में होगी। तो एक मूविंग कंडीशन हो गई और एक कह सकते हैं हम नॉट मूविंग कंडीशन। ये दो कंडीशंस हो गई। चलिए सेकंड टाइप में आप जो ट्रेन के संग जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनकी अपनी लेंथ होगी, जिनकी अपनी कुछ लेंथ होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी अपनी लेंथ कुछ भी नहीं होती है। क्या होते हैं उन्हें अभी डिस्कस करते हैं। ये तीनों पॉइंट एक एक करके डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट होता है, ट्रेन में हम काउंट करते हैं मीटिंग टाइम के क्वेश्चंस को भी। तो ये टू टाइप्स तो सेम रहते हैं, थर्ड टाइप थोड़ा डिफरेंस रहता है, मीटिंग टाइप का क्वेश्चन। अब पहले वन टू वन इन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है। लेक्चर लंबा होने वाला है, 40-40 मिनट्स के मिनिमम टू लेक्चर हो जाएंगे आज। और जो तीसरा पार्ट है मैं कल ही पढ़ाऊंगा, पहले बता देता हूँ। चलिए फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होगा, इफ ट्रेन क्रॉस अ मैन आर पोल आर पोस्ट। अगर ये केस आपके आते हैं तो देखिए, मैन जो होता है, मैन की हम लोग हाइट बोलते हैं, यानी कि मैन क्या है, वर्टिकली खड़ा रहता है। पोल क्या होता है, वर्टिकली। पोस्ट क्या होती है, वर्टिकली। इन चीजों को ब्रेन में रख लीजिए, वर्टिकली हैं। अगर ये वर्टिकली हैं तो इनकी लेंथ नहीं होगी, तो इनकी लेंथ नहीं होगी। सिंपल फंडा। जो भी चीज हमारी वर्टिकली है, मैन, पोल, पोस्ट, उनकी लेंथ नहीं होती है, ठीक है। तो ये केस जो वन है, इसमें जो डिस्टेंस होगी, भाई फॉर्मूला तो भी लगता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
तो जो दो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ट्रेन क्रॉस कर रही है दूसरे को, कि किसी भी एक को, मैन पोस्ट आर पोस्ट, उस केस में हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस, अभी मैं स्पीड और टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस फर्स्ट पॉइंट में, जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लेंथ होगी, डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ द ट्रेन, है ट्रेन की लेंथ, जो ट्रेन की लंबाई है जो आपको गिवन होगी ट्रेन की लेंथ, वो होगी हमारी डिस्टेंस, प्लस प्लस हम सेकंड ऑब्जेक्ट भी करते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, ऐसा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सेकंड लेंथ भी ऐड करेंगे जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट मैन भी हो सकता है, पोल भी हो सकती है, पोस्ट भी हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन में, केस फर्स्ट है ये। तो अगर इस केस में अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप कहेंगे भाई इसकी लेंथ तो होती नहीं है, तो यहाँ पे प्लस जीरो हो जाएगा, सिंपल। तो सिर्फ आप ट्रेन की लेंथ से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ से। क्लियर हो गई बात? इसी बेस पहले एक दो एग्जाम्पल करते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन रहता है, सिर्फ केस वन टाइप का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना सिखाऊंगा। लिख लीजिए, अ ट्रेन इज रनिंग with a speed of, a train is running with a speed of 20 kilometer per hour, crossing a pole in 2 minutes, find length of the train। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मेन पॉइंट जो हमें, मतलब क्वेश्चन को पढ़ते हमने देखा, ट्रेन रनिंग और किसको क्रॉस करे, क्रॉसिंग अ पोल, पोल की लेंथ जीरो होती है, तो आप कहेंगे ट्रेन की लेंथ इक्वल टू, भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो ट्रेन की लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ रनिंग कौन कर रहा है, ट्रेन तो ही रनिंग कर रही है, बात खत्म, पोल तो आपका रनिंग कंडीशन में होता ही नहीं है, तो आप कहेंगे ट्रेन की लेंथ इक्वल टू ट्रेन की स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज ए 2 मिनट। अच्छा ये बात बताइए, इसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर और ये यूनिट है मिनट, और मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि यूनिट किस फॉर्म में होती है। देखिए अभी मैंने बताया था यूनिट किस फॉर्म में होती है, किलोमीटर आर किलोमीटर पर आवर, या फिर मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यानी कि हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो दो तीन कन्वर्जन नोट कर लीजिए, वैसे सबको पता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये सिंपल है वंडा। सेकेंड, इन 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो देखिए ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है कन्वर्जन, ये दोनों टाइम के लिए यूज होंगे। आप यूनिट से ही पहचान सकते हैं कि वो क्या है, और स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, कन्वर्जन पूरे टीडीएस में यूज होंगे, फुल टीडीएस चैप्टर में ये नहीं कोई यूज करना है, कहीं पे भी कुछ भी यूज हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नाउ आपने देखा भाई ये किलोमीटर पर आवर है, ये मेरी मिनट है, तुरंत स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप ही घर पे करिए। किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड कर लूं, तो मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5/18। जैसे मीटर पर सेकंड कर लिया तो टाइम की यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट होगी सेकंड, सेकंड को, अब ये मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 60। अब देखिए ये यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड और ये यूनिट क्या हो गई, सेकंड। अब आप इसे आराम से कट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी करना, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई तो सिंपल आपको करना है, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ समझाना था। क्लियर है, जल्दी से सर बताओ। हाँ यहाँ पे सर हमने ये इनको दोनों को मीटर में सर और सेकंड में सर कन्वर्ट किया है, और चूंकि सर ये 20 किलोमीटर पर आवर में था तो सर हम 2 मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर लेते तो सर एक ही कन्वर्जन टू करना बाई पड़ता। 60 करना पड़ता। देखिए क्यों नहीं, क्या ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे,
ऑप्शंस हो सकता है मीटर में भी हो एग्जाम में, ऑप्शन हो सकता है किलोमीटर में भी हो ट्रेन की लेंथ। तो किलोमीटर बहुत कम आता है ट्रेन की लेंथ, जो हम लोग कंसिडर करते हैं कि ट्रेन की लेंथ किलोमीटर में नहीं, ऑलवेज वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली मीटर ही कर लिया, बाकी ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, विष्णु क्लियर है? जी सर। सर शिवान, मोमिन, आप लोग बताइए। यस सर। जी सर क्लियर है। क्लियर, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ फंडे बता रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन तो अभी लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, चलिए। अभिषेक आज लेट आए क्लास में आप? जी अभिषेक जी जी सर, थोड़ा लेट हो गए थे आप सर। भी लेट हुए, मिस्टर चौहान जी भी लेट आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सर 5 सेकंड 5 मिनट हो गए थे लेट। हाँ, अभिषेक चौहान जरा करिए अपने आप को अनम्यूट। अभिषेक, चौहान हाँ जी क्या सर। चले गए, क्या हुआ आज लेट कैसे? अरे अभी आया हूँ सर, वो नोटिफिकेशन ही नहीं आया था। 8 o'clock तो राइट टाइम है, आप देख लिया करो, चलो कोई नहीं। अ ट्रेन सर रनिंग क्या? विद, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिलहाल तो पार्ट निकल गया है, वीडियो देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा, बाकी इसको आप आगे देखिए। अ ट्रेन रनिंग विद अ ओके। स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर हैविंग लेंथ 320 मीटर, 360 ले लेते हैं, 360 मीटर, हैविंग अ लेंथ ऑफ 360 मीटर, फाइंड द टाइम टू क्रॉस अ मैन, टू क्रॉस अ मैन। चलिए देखिए, अब ट्रेन जो है आपकी, ट्रेन की अपनी एक लेंथ होती है, इंजन होता है, पीछे कंपार्टमेंट होते हैं, तो ट्रेन की लेंथ इज नोन एज अ डिस्टेंस। क्लियर? नाउ एक मैन को क्रॉस करना है, तो मैन की अपनी कोई लेंथ नहीं होती है, मैन की क्या होती है, हाइट होती है। तो डिस्टेंस में सिर्फ ट्रेन की लेंथ होगी, प्लस ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये केस किसका है, मैन, पोल और पोस्ट के केस में। तो डिस्टेंस हो जाएगी 360 मीटर। अभी मैं मीटर यूनिट भी लिख दे रहा हूँ ताकि कन्वर्ट हो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। नाउ व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है भाई, 18 किलोमीटर पर आवर मैंने पुट कर दिया, अभी लिख भी देता हूँ किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। टाइम हमें निकालना है टू क्रॉस अ मैन। अब नेक्स्ट देखिए, अगर ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है, तो इसका अलावा मैन को क्रॉस नहीं कर रही है, वो अपनी लेंथ ही टोटल कवर करेगी एक सिंगल पॉइंट से, एक पॉइंट से वो अपनी लेंथ को ही पास आउट कर रही है। इन शॉर्ट में हम ऐसे कह सकते हैं। और ये कब किस केस में कहेंगे हम, मैन, पोस्ट या पोल का केस है ना। आपने देखा ये मीटर, ये किलोमीटर पर आवर, मैंने कहा मीटर के साथ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यूनिट कन्वर्ट करने के लिए 18 इंटू 5/18 हो जाएगा, इनटू टाइम। 18 से 18 कैंसिल, 5 से कट करेंगे, टाइम आ जाएगा आपका। सर वो सेकंड होगा ना सर? हाँ, वो सेकंड में आएगा ना 72? आप सेकंड में आएगा बिल्कुल, क्योंकि आपने मीटर और मीटर पर सेकंड कर लिया, तो आंसर सेकंड में आएगा। फर्स्ट स्लाइड बार फिर दिखा देता हूँ ताकि ये चीज याद रहे आपको, ये रही। अगर किलोमीटर है तो आर्स, किलोमीटर पर आवर। अब इनमें से आप कोई भी चीज चाहे, आपको किलोमीटर निकालना है, आपने ये दोनों यूनिट लगा रखी है, तो आंसर किलोमीटर में आएगा। सिमिलरली ये है मीटर, सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो हमारे ट्रेन का मैंने 2 एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं। एक कराया था पोल के संग, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराया है ये मैन के संग कराया था, क्रॉसिंग अ मैन। फॉर्मूला पुट करना, आई होप आ गया है। हाँ बताइए। सर पोल और सर मैन तो सर एक ही रहेगा ना सर? पोल, मैन और पोस्ट हाँ, केस 1 है मेरा। इन तीनों केस में सर वही तो। मुझे कुछ भी लेंथ ऐड नहीं करनी है, ट्रेन की लेंथ को ही डिस्टेंस मान के सॉल्व कर देना।
ओके और इस सर। पॉइंट को नोट करके लिख लीजिए, केस 1 में यही करना है, क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं। आप सिंपल समझो, आप एक ट्रेन के सामने खड़े हो, बिल्कुल मैं सामने मत खड़े हो जाना, थोड़ा पट्टी से आधा अलग खड़े हो ना। तो अब ट्रेन आपको क्रॉस कर रही है, क्योंकि फिर देखने लायक बचोगे नहीं ना। अब ट्रेन आपको क्रॉस करेगी तो आप यस सर। देखिए, आपको पहले इंजन क्रॉस करेगा, फिर उसके कंपार्टमेंट क्रॉस करेंगे। कहीं ना कहीं ट्रेन एक फिक्स पॉइंट पे अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब। तो जब वो अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस हो जाएगी, सिंपल। और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो आप स्पीड इनटू टाइम से कर सकते हैं। ठीक है, अब केस 2 डिस्कस करते हैं, सेकंड केस। चलिए, केस सेकंड में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, अब जो हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट हैं उनकी अपनी ओन लेंथ है। क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए। अ ट्रेन हैविंग लेंथ ऑफ 300 मीटर क्रॉस another train in 2 minutes with a speed of 72 kilometer per hour. Meter cross another not moving train कहता हूँ, not moving train, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, क्योंकि मूविंग ट्रेन में फिर अलग केस थर्ड आ जाएगा। इन 2 मिनट विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा इसलिए टाइम लग जाता है ना, क्वेश्चन सोच के बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो कॉपी पेस्ट करें। चलिए इसको डिस्कस करते हैं पहले। अभी केस 2 है हमारा। अब देखिए क्या हो रहा है इस केस में। आपने देखा एक ट्रेन है, तो ट्रेन की अपनी लेंथ होगी, ठीक है भाई। लेकिन दूसरी ट्रेन का क्वेश्चन है, अनदर ट्रेन को क्रॉस करे, नॉट मैन नॉट पोस्ट, तो ये दूसरी ट्रेन आ गई आपकी। जब सेकंड ट्रेन आपकी आ जाती है तो मींस इस ट्रेन की भी अपनी ओन लेंथ है और उस ट्रेन की भी अपनी ओन लेंथ है। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज प्लस फर्स्ट ट्रेन लेंथ प्लस सेकंड ट्रेन लेंथ, दिस इज डिस्टेंस, बिकॉज दोनों ट्रेन की अपनी लेंथ होती है। आगे सर लेंथ होती किस किस चीज की है? जैसे मैंने वहां बताया, मैन, प्लेट, पोस्ट और पोल की नहीं होती। तो ट्रेन का लेंथ में कौन, इस केस सेकंड में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे? तो देखिए, ट्रेन की लेंथ, प्लेटफॉर्म एंड ब्रिज, ये तीन टाइप के क्वेश्चन, ये तीन चीजें आपकी सेकंड ऑब्जेक्ट में काउंटेबल होंगी केस सेकंड में। सर एक क्वेश्चन था सर। बताइए। सर ये ट्रेन जो है, अच्छा वो तो रुकी हुई है, तो फिर तो एक किसी भी डायरेक्शन में तो उससे तो कोई अभी कोई मतलब नहीं, वो हम केस थर्ड डिस्कस करेंगे। अभी तो सिंपल सिंपल, ये तो क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ कॉपी पे। चलिए, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो एडिशन होगा। इफ ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म की अपनी ओन लेंथ होती है। प्लेटफॉर्म एक पॉइंट नहीं होता जिसके ऊपर जाके आप एक पैर से खड़े हो जाएंगे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। एज इट ब्रिज, ब्रिज बना हुआ तो उसकी अपनी कोई लेंथ होती है। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट की अपनी लेंथ है तो आप उन्हें ऐड करेंगे। ओके डन। नाउ फर्स्ट ट्रेन की लेंथ इज 300 मीटर और सेकंड ट्रेन की लेंथ गिवन नहीं है, तो मैं उसे x मान लेता हूँ। क्लियर? और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, यूनिट अभी लिख देता हूँ, इनटू टाइम। स्टार्टिंग में ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरी तरह करना, सारी यूनिट सपोर्ट करना। स्पीड ऑटोमेटिक आपकी इंक्रीज आएगी। टाइम क्या है? 2 मिनट, लिख दीजिए 2 मिनट। अब आपने अपना वही फर्स्ट देखा कि भाई ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये किलोमीटर होना चाहिए, ये आर होना चाहिए। सारी यूनिट चेंज है, सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो ये तो मीटर है, इसे मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 हो जाएगा। भाई जब मीटर पर सेकंड हो गया तो ये वाली यूनिट सेकंड होनी चाहिए, सेकंड का मतलब 2 × 60 होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, कहाँ इनटू करना है कहाँ का सब समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। चलिए 18 4 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 6 4 जा
बहुत बड़ी ट्रेन बना दी मैंने, चलो कोई बात नहीं। नाउ एक्स करेंगे, यहाँ से आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम? ये था केस सेकंड, जहां पे आपका जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा उसकी अपनी ओन लेंथ होगी। केस सेकंड क्लियर है? मोमिन बताइए। यस सर। ठीक है, अभिषेक चौहान आप बताइए। सर ट्राई कर रहा हूँ समझने की। क्यों, क्या हुआ, क्या नहीं आया बताओ। आ गया है काफी हद तक, बस ये कुछ चीजें क्लियर नहीं है। हाँ, बताओ तो आप क्या सर क्लियर नहीं हुआ है? सर मैं सर ये कह रहा था सर मीटर प्लस सेकेंड, हाँ सर किलोमीटर पर आवर। तो हाँ हाँ, सर जब सर मिनट किसके साथ लगाएंगे सर? तो अगर मिनट जैसे सर लगाना कोई ही नहीं है। क्वेश्चन आया देखो सर। मैं बताता हूँ स्पीड। अच्छा आप यस सर। बताओ, हम स्पीड दो चीज में यूज करते हैं फिलहाल। एक तो किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं, तो टाइम यस या तो सर। आर में होगा, या स्पीड हम यूज करते या हैं हाँ मीटर सर। पर सेकंड में। तो फिर टाइम हाँ क्या सर होगा, मैं वही सेकंड कह में रहा था। होगा। मिनट की कोई हमें जरूरत ही नहीं है। हम्म, इन केस ऑफ किसी ऑप्शन में मिनट कह रहा है तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज हमें यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक दो क्वेश्चन तो मैं सर वो सर। डालूंगा ऐसे जहां मिनट में हमें यूज करना सीखना होगा, ठीक है? अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। हाँ सर, यस सर। ओके चलिए सर। ठीक है, इसी में बेस एक और क्वेश्चन लेते हैं। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 500 meter cross a platform of 600 meter in 3 minutes. Find the length, sorry, find the speed of train. Find the speed of the train. चलिए, अब ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, नाउ स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन लेंथ 500 मीटर क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म होता है केस सेकंड है। केस सेकंड का मतलब ट्रेन की लेंथ एंड होगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड होगी, और इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। चलिए, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ 500 मीटर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सेकंड ट्रेन वो प्लेटफॉर्म 600 मीटर, दोनों की मीटर मीटर है तो यूनिट चेंज करने का कोई स्पीड गिवन नहीं है, बट टाइम गिवन है 3 मिनट। नाउ दिस इज मिनट और ये मीटर है, तो मीटर के लिए क्या होना चाहिए, सेकंड। सेकंड करने के लिए 3 इंटू 60। नाउ 6 5 11 1100 इक्वल टू स्पीड इंटू 3 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल, 1110 डिवाइड बाई 18, ये हो गई आपकी स्पीड। तो स्पीड कितनी आ गई है, 110 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। चलिए, सपोज आपको इसको आंसर किलोमीटर पर आवर में देना हो, किलोमीटर पर आवर में आपके ऑप्शन है, कोई बात नहीं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम वैसे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड 5/18 करते थे, अब हम करेंगे 18/5। अब क्या करेंगे, 18/5। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट का कन्वर्जन है। ये हमने ऐड पुट कर लिया। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। तो 22 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। तो यूनिट दोनों कन्वर्जन करना सीख गए स्पीड्स में, जैसा ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं रहा हूँ तो मैंने ऑप्शन भी आपको दे दिए। हाउ लॉन्ग डज अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द रेट किलोमीटर पर आवर। देखिए,
यूनिट पढ़ी और क्या गिवन है वो मैंने अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दिया। आपको भी यही करना है, क्वेश्चन पढ़िए स्टार्ट करिए। क्रॉस अ ब्रिज, यानी कि ब्रिज को क्रॉस करें, मैंने उसे अंडरलाइन कर लिया। और 32 मीटर लेंथ है ब्रिज की, यानी कि कोई सेकंड हो गया जिसमें ट्रेन प्लस ब्रिज हो जाएगा। तो ट्रेन की लेंथ इज 180 मीटर, ब्रिज की लेंथ इज 32 मीटर। इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम। आपने देखा ये यूनिट तो मीटर की है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, इनटू 5/18। 5/18 करने से ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो 18 2 जा 36, 180 प्लस 32 212 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 इंटू टी। 10 से डिवाइड करेंगे तो 21.2 सेकेंड। डी इज द राइट आंसर। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम यूनिट कन्वर्ट करने में कि भाई ब्रिज की लेंथ क्यों ऐड करी गई है? किसी में कोई प्रॉब्लम? शुभी, शिबान, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए थर्ड क्वेश्चन। ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है 72 क्वेश्चन का है, ऐप पे असाइनमेंट में अपलोड है ऑलरेडी। आप लोग डाउनलोड मतलब कर लीजिएगा, और उसी में से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सेकंड और थर्ड, आपको सब करने हैं। 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ ब्रिज इन 30 सेकेंड विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपने कहा ट्रेन क्रॉस अ ब्रिज 30 सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये मेरी स्पीड है, एस लिख लिया इसके नीचे। और 125 मीटर, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, यानी कि एक लेंथ गिवन है, ब्रिज की लेंथ गिवन नहीं है। अभिषेक चौहान बताइए कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, समझ में आ रहा आप समझ में आ रहा है? तो बताइए क्या क्या ऐड करेंगे, जल्दी बताइए, आप ही बताइए। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला The बताइए। chain of length and length of the train and length of the bridge ऐड करेंगे सर डिस्टेंस के लिए। वेरी गुड, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, मींस 125 गिवन है, ब्रिज की लेंथ गिवन नहीं है, तो एक्सपोर्ट कर लेंगे। मेरी मेरा वॉइस कनेक्ट हो रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ एक बारी। ठीक है ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 कर दिया है मैंने। तो 6 3 जा 10 5 जा 50/3 हो जाएगा ये, इनटू टाइम 125 प्लस एक्स, 3 की तरह मल्टीप्लाई करिए जल्दी, सॉरी टाइम भी तो गिवन था ना, 30 सेकेंड, सॉरी टाइम इज 30 सेकेंड। 3 से कट करेंगे तो 10, 50 इंटू 10 500, तो आप कहेंगे 125 प्लस एक्स इक्वल टू 500, then x will be 500 minus 125, 375. A option is the right option. सर ये हाँ बताइए कनक, क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, मैं आंसर दे रहा था, ये आ अच्छा गया। आंसर देने क्लियर है। अब 2 क्वेश्चन के हाँ, आंसर सर आप हो लोगों गया। को देने हैं, ठीक है? यस सर। एक सेकेंड, 2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ फिर कराता हूँ, ये टाइप फिनिश ही करते हैं। How many second will a train 100 meter long running at a rate of 36 kilometer per hour take to pass a certain telegram post? तो पोस्ट की अपनी लेंथ होती है
पोस्ट की अपनी लेंथ होती है, नो। देन ट्रेन की लेंथ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिंपल ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा। ट्रेन की लेंथ इज 100 मीटर, तो 10 आंसर है टाइम। हाँ सही कह रहे हैं आप। स्पीड हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। 5/18 क्यों? 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 कर दिया मैंने, इनटू टाइम। टेलीग्राफ पोस्ट की कोई भी लेंथ नहीं होती है तो लेंथ ऐड नहीं करेगी। 18 टू जा 5 टू जा 10, 10 से 100 कटेगा 10, तो टी विल बी 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है। लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन देता है। A train takes 24 सेकेंड, मैं आपके ऑप्शन भी दे देता हूँ। विष्णु जल्दी से करके बताओ। ये आपके ऑप्शन। Train takes 24 seconds to cross 20 meter long bridge. A train takes 24 seconds to cross a 200 meter long सर bridge. 100 है आंसर। First 100 answer आंसर is सर। 100. Let's see. चलिए ट्रेन की लेंथ x हो जाएगी और 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज हो जाएगा आपका, इक्वल टू ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर गिवन है, 5/18 हो जाएगा और इनटू टाइम, टाइम इनटू 24 हो जाएगा। तो 6 3 जा 6 4 जा एंड 3 से करेंगे 15, 15 5 जा 75, 75 4 जा 300। यस, x विल बी 100, राइट आंसर। ये हो जाएगा x प्लस 200 इक्वल टू 300। 15 5 जा 75, 75 4 जा 300, 100 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अभिषेक आपको क्लियर है? चौहान साहब बताइए। सर क्लियर है सर। वेरी गुड। विष्णु आप बताइए। सर क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर, ब्रेन से मत क्लियर कर देना, ठीक है? अरे नहीं सर। ठीक है। शुभी कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। मोमिन आपको? नो। दुबे जी आपको? जी सर। चलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट ओके क्वेश्चन करके सर। दिखाइए, देखते हैं कौन आंसर देता है। अ ट्रेन पास अ पोल, पोल का केस है तो पोल की लेंथ नहीं होती। 15 सेकेंड, सेकेंड यूनिट किसकी होती है? टाइम की। पास अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है। 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म गिवन है, 25 सेकेंड, दो टाइम गिवन है। जब दो टाइम गिवन है यानी कि केस फर्स्ट भी है, केस फर्स्ट मतलब पोल के साथ वाला भी है, और केस सेकेंड भी है यानी कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है। तो दो इक्वेशन बनके सॉल्व होंगे क्वेश्चन। चलिए, अ ट्रेन पास अ पोल 15 सेकेंड। अ ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ होगी, वो पोल को पास कर रही है, आई डोंट नो किस स्पीड से चल रही है बट 15 सेकेंड में पास कर लेगी। तो ट्रेन की लेंथ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को ट्रेन की स्पीड लिख दिया और कुछ नहीं लिखा मैंने। ये केस फर्स्ट था। एंड पासेस अ प्लेटफॉर्म, अब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लेंथ में प्लेटफॉर्म ऐड हो जाएगा, मींस 100 ऐड हो जाएगा। अब 25 सेकेंड इक्वल टू ट्रेन की स्पीड इनटू 25 सेकेंड। क्लियर? चलिए, ट्रेन की 150 मीटर। हाँ अभी बताता हूँ आंसर। ट्रेन की लेंथ डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन से टीएस की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ट्रेन की लेंथ प्लस 100 इक्वल टू ट्रेन की लेंथ डिवाइड बाई 15 इंटू 25
5 3 ज़ा 5 5 ज़ा और 3 की इधर मल्टीप्लाई रहेगी तो ये रहेगा 3TL प्लस 300, 3 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों से, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 5TL। 5TL 3TL से माइनस होंगे, 2TL बचेगा और 2TL बराबर 300, तो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 150 मीटर इज द राइट आंसर। वेरी गुड विष्णु। ठीक है, चलो अभी वीडियो अब आपकी फिनिश होने वाली है। अगर चाहो आप लोग तो अपनी ऐप में जाके असाइनमेंट से डाउनलोड कर लो एक बार, और 1 मिनट बाद फिर से ऑनलाइन मिलते हैं और ट्रेन के आगे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। असाइनमेंट में जाके 72 क्वेश्चन की शीट्स है, ट्रेन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उसमें ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, बेसिक से लेके सारे लेवल। ठीक है, चलो फिर 1 ठीक है मिनट में सर, ऑनलाइन मिलिए दोबारा। ठीक है ठीक है सर।